देखो कुछ चीज़ें बताई गई हैं। 5 मार्क्स रख दिए सर। ओके हाँ बोलो। ये 5.5 मार्क्स रख दिए शायद गलत है ज़्यादा दिए। तुम्हारा हवा गलत होता है कैसे? पता नहीं, मैंने भी कल के ज़्यादा दिए हैं कि गलत है? सर 2 क्वेश्चन के मार्क्स कितने आ रहे हैं? 86 आए सर। हैं 86 आए। कल मैंने गिना तब भी 86 थे सर। 86 ही थे तो मैं 4 बार गिना इसका पेपर। 86 है। 9 9 5 14 14 4 18 10 28 4 मैंने 5 मार्क्स के अंदर आए। 40 5 मार्क्स का 2 बार गिर गया। 48 Now देखो anything which occupies space and has mass is called matter. Now pure substance. Pure substance, the substance which is made of one kind of particles. The substance which is made of one kind of particles. It includes elements and compounds. Matter में क्या है? It includes pure substances and mixtures. Just in mixture को define करो. The substance which is made up of more than बोलो one अदिति. or more than- Two or more non-reactive pure substances are mixed with each other in varying proportion. In varying proportion is called mixed. When two or more non-reacting pure substances जो रिएक्ट ना करें, जैसे पानी और चीनी रिएक्ट नहीं करते हैं, आर मिक्स्ड, आपस में सिर्फ मिक्स्ड कर दिए जाएं, ठीक है, दे फॉर्म मिक्सचर इन दिस द कंपोजिशन वेरीज. सिर्फ मिक्स कर दो तो इट हैज वेरिंग कंपोजिशन. इसे अलग से भी लिखा सकते हैं, इतने में डेफिनेशन पूरी हो जाएगी. मिक्स्ड इट फॉर्म्स, इससे क्या होगा बोलो? इट फॉर्म्स मिक्सचर. सो इट्स कंपोजिशन, इसी कंपोजिशन कैसी होगी, ठीक है, इज वेरिएबल या वेरीज, इतनी बात होती है, ठीक है. अब जरा देखो, जो मिक्सचर हैं वे क्या हो सकते हैं? मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. ये कैसे हो सकते हैं? इट में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? मिला दिया जाएगा पता ना लगे मिला. करेक्ट. जैसा अभिषेक ने बताया है, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. ये कैसा होगा? इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. ये जैसा कि इन्होंने बताया भी कि पता ना लगे. मान लो पानी में चीनी मिला दी जाए तो क्या चीनी अलग से पता लगा पाओगे? नहीं पता लगा सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से मिक्स है. और ऐसा जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा
उसका जो पहला सिप है वही लास्ट सिप होगा। अगर तुमने शरबत पिया है तो शरबत का जो पहला सिप है वही लास्ट सिप होगा कि नहीं, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। उसका कंपोजिशन कैसा है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, इट इज इवनली मिक्स्ड। यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो ना लिखना चाहे तो कैसा कहेंगे, इट इज इवनली मिक्स्ड। और अगर मैं कहूं कि एक हमारे पास है शुगर इन वाटर और एक है मिल्क, दोनों ही मिक्सचर है, क्योंकि जो मिल्क है उसमें मिल्क प्रोटीन भी है, फैट प्रोटीन भी, दो हैं। तो बताओ ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? मतलब जो बिल्कुल स्टेबल हो, जिसका जो कंपोजिशन है स्टेबल हो, वो होमोजीनियस है। ये बताओ मिल्क को अगर तुम फ्रिज में रख दो तो क्या उसका मलाई ऊपर आ जाएगा? तो ये चीज सही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। और ये शुगर इन वाटर 6-6 महीने रखे रहो बोतल में, पेप्सी हिला के पीती हो क्या, ऐसे ही खोल के पी लेते हो? तो इससे क्या पता चलता है कि इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर। कैसा बताइए, इसको कभी लाने की जरूरत नहीं है, 6 महीना साल भर के छुट्टी चले जाओ, आराम से खोल के पी जाओ। तो सोडा वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब है। सोडा वाटर भी हुआ, स्टेबल का क्या मतलब हुआ? सोडा। अब जैसे मिल्क है, मिल्क में गलती से एक ड्रॉप नींबू पड़ गया तो वो कोएगुलेट जम जाएगा, फट जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे ब्लड है, ब्लड में भी अगर रखे रहोगे तो अलग अलग जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि कुछ भारी कंपोनेंट्स हैं, कुछ हल्के हैं। स्टेबिलिटी ऐसी चीज होती है कि जिसको कितनी दिनों के लिए भी ऐसे छोड़ दिया जाए वो वैसे ही रहे, उसे होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन जो मिल्क होता है इसको देखा जाए तो इसमें तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन ही है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसके ऊपर है जो फैट प्रोटीन है वो हल्का होने की वजह से जब दूध निकाला जाएगा तब नहीं है, लेकिन धीरे 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 उसकी जो मलाई है, जो ऑयल है, क्योंकि मिल्क में ऑयल और घी भी होता है ना, वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ जिसमें स्टेबिलिटी ना हो, ऊपर घी हो, घी हटा दिया जाए तो उसको कहते हैं होमोजिनाइज्ड मिल्क, तब उसे कहेंगे होमोजीनियस। जब सारा घी निकल जाएगा कहेंगे होमोजिनाइज्ड मिल्क। ऐसा कहा जाता है कि नहीं? तो इसलिए जब फैट प्रोटीन निकाल लोगे तब हो सकता है होमोजीनियस हो जाए, उसके पहले तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ तक क्या हो गया, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। और आगे की बात क्या बताइए, इट इज स्टेबल इन नेचर। ये बहुत स्टेबल है, वेरी भी लिख दोगे तो चलेगा, वेरी स्टेबल इन नेचर। अब जरा देखो इसके अलावा क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। इट्स पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 मीटर में अगर हम पॉइंट लगा के फिर 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ इतना मीटर, ये बहुत कम हुआ। क्या नाम है, रोहन? अच्छा, इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? सो इट्स पार्टिकल आर स्मॉलर। मिक्सचर की 2 चीजें आपको बताई गई। मिक्सचर के कौन कौन से 2 पार्ट हैं? मिक्सचर में एक है होमोजीनियस और दूसरा क्या बताया गया है? तो होमोजीनियस की बात कर रहे हैं और दूसरा है हेट्रोजीनियस। अब जरा ध्यान दो, मान लीजिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है, तो हेट्रोजीनियस में अनइवन कंपोजिशन है। कैसा कंपोजिशन है? यानी वो एक जैसा नहीं होगा। जैसे ऑयल और वाटर को हिला लो तब भी तो ऑयल की ड्रॉपलेट ऊपर रहेंगे कि नहीं? या ऐसा समझिए जो मिक्सचर आप खाते हो, गाठिया खाते हो, किसी क्या मूंगफली, सब चीजें मिक्स होती हैं, वो क्या एक जैसा कंपोजिशन रहेगा? तो वो एक जैसा नहीं रहेगा। तो हेट्रोजीनियस में कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें कैसा होगा बोलो? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एक जैसा नहीं है। जब घर में दूध हो और 1 घंटे के लिए रख दिया जाए तो भाई बहनों में लड़ाई होती है। वो कहेंगे पहला सिप हम लेंगे, बहन बोलेगी हम लेंगे, क्योंकि ऊपर फैट प्रोटीन, ऊपर मलाई है। ये बात होती है कि नहीं? तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो और जबकि होमोजीनियस में सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है? क्या चीज होगा? सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर।
इतनी बात होगी। इतनी देर से आते हो समीर, फिर हमको समझाने में दिक्कत पड़ती, बार बार तुम्हारी सीट पे आके समझाना पड़ता। अब ये चीज़ें तुम नहीं समझ पाए, 4:30 से आए थे, कहाँ से आ रहे हो अभी? हाँ MEST से। तो वहाँ पे कितने बजे छूटते हो? कितने बजे छूटे थे वहाँ से? 4:30 पे छूटते हो। कितनी देर लगी आने में? 5। तो आया करो टाइम से, ठीक है। दोनों क्लास करना जरूरी है, MEST की भी करो और यहाँ की भी करो, लेकिन टाइम से आओ। अब देखिए इतनी बात हो गई। तो इट हैज द पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन, ध्यान दीजिए कि पार्टिकल, ये देखो मान लीजिए ये बड़े होते जा रहे पार्टिकल, तो ये है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁹ -9 मीटर। इससे छोटे पार्टिकल हैं तो कह देना होमोजीनियस है, और इससे बड़े हो गए तो क्या कह दोगे? तब कह देना हेटेरोजीनियस। तो ये होमोजीनियस है, इससे छोटे हुए। समझ में आ गई? तो अगर छोटे पार्टिकल है, तुम ही बताओ श्रेया, मान लीजिए छोटे पार्टिकल है, पानी में मैंने शरबत डाल दिया, चीनी, और अगर मैं इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करूंगा, ये मेरे पास फिल्टर पेपर है, कुछ नहीं है, न्यूज़ पेपर जैसा होता है, जैसे फिल्टर हैंडमेड पेपर जानती हो ना, दैट इज फिल्टर पेपर। इसको रख कर, और अगर मैं, जैसे तुम्हारी बुक में डायग्राम भी बना हुआ है फिल्टर पेपर से फिल्टर करने का पहले ही पेज में, तो अगर इसमें मैं फिल्टर पेपर में ऐसे रख लेता हूँ, ये और इसको ऐसे करूँ, मोड़ लूँ, और इसको क्या कर लूँ, ऐसे मोड़ लूँ, ऐसे मोड़ लिया। तो मोड़ने के बाद अब इसमें सिर्फ एक तरफ से खोल दो, खोल दिया, ऐसे खोल दो, 4 पड़ते हैं ना, कहीं से भी खोल दो, यहाँ से खोल दो, खोल दिया। इसको खोलने के बाद इसके अंदर डाल दो। तो फिल्टर पेपर में ऐसा बुक में डायग्राम बनाया कि नहीं? तो जब मैंने इसमें डाल दिया और इसमें शुगर वाटर डाला, तो नीचे से शुगर वाटर ही निकलेगा। शुगर वाटर, क्योंकि इसके साइज इतने छोटे हैं और फिल्टर पेपर का छेद इतना बड़ा बड़ा है, तो बोलो वो क्या इसको ट्रैप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्योंकि इसके साइज छोटे छोटे हैं, यानी मेरा कहने का मतलब है ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। अगर मैंने शुगर सोल्यूशन ऊपर डाला तो जो नीचे टप 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 गिरेगा वो भी शुगर सोल्यूशन ही गिरेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसका मतलब है कि फिल्टर पेपर से अगर चीज़ें पास की जाए तो शुगर सोल्यूशन में शुगर ऊपर नहीं रहेगा, और सारी चीज़ें जो इसमें से पास होंगी दैट विल बी ऑल कंपोनेंट्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। जैसे ये देखो, मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँ, पानी आप समझो चीनी डाल दिया, चीनी पानी का घोल है, दैट इज ए शुगर सिरप। तो जब मैं इसमें डालूंगा तो इसमें डालने के बाद क्या होगा, ये देखो प्रतिभा, ऐसे मान लीजिए डाल दिया, तो धीरे धीरे इसमें से कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स गिरना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखो आने लग गए कि नहीं? तो फिल्टर पेपर है, धीरे धीरे तो फिल्टर होगा। तो अगर मैंने इसमें शुगर सोल्यूशन डाला होता तो ऊपर कुछ बचता कि सब कुछ नीचे आ जाता? देख लो, जो नीचे गिरता है, जो ध्यान से सुनो, जो नीचे गिरता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर बच जाता है निखिल उसको रेसिड्यू कहते हैं। ध्यान दीजिए इधर, निखिल ऊपर बचेगा उसको क्या कहते हैं? तो इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता, सारा का सारा शुगर, अगर शुगर सोल्यूशन होता तो वो क्या होता बताइए? ऑल कंपोनेंट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। जैसे मैंने कहा आपको कि नमक का घोल डाल दिया जाए, सो इफ सॉल्ट इन वाटर होगा तो भी क्या होगा? जैसे मैं कॉमन सॉल्ट ले लूँ, ये घरेलू नमक है, NaCl लिखा हुआ है, दैट इज कॉमन सॉल्ट होगा। तो अगर कॉमन सॉल्ट इसमें डाल दें तो भी इसके सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? इससे पास हो जाएंगे। ऑल कंपोनेंट विल पास थ्रू फिल्टर पेपर। NaCl लिखा है कि नहीं? तो घर का एक साधारण नमक है और बस थोड़ा प्योर है और कोई बात नहीं। तो मैंने एक सोल्यूशन बना लिया, तो ये जो सोल्यूशन बना, देख लो, ये जो सोल्यूशन बना इसमें कम क्या है और ज्यादा क्या है बताओ? जो कम है। सो द कंपोनेंट विच इज लेसर इन अमाउंट इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। क्या कहेंगे? सॉल्यूट। एंड द कंपोनेंट विच इज ग्रेटर इन अमाउंट दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो दो चीजें, ये बाइनरी सोल्यूशन है, दो चीज मिलाई,
अगर इसमें चीनी भी मिला देते तो ये ट्राइनरी सोल्यूशन होता। क्या होता? लेकिन दो है तो बाइनरी है। अब ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया। बोलो जो कम में था उसे क्या कहोगी? जो ज्यादा है उसको क्या कहोगी? लेकिन जो इसके नमक के पार्टिकल है, साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। पानी तो पास हो ही जाएगा, पानी तो बहुत छोटा है, लेकिन जो NaCl के साइज है वो भी छोटे हैं। इसलिए जब मैंने फिल्टर पेपर से इसको गुजारा तो नमक ऊपर नहीं रहेगा, सारा का सारा इसमें से आ जाएगा। इवन जो इसमें नीचे टप टप गिर रहा है उसको हम टेस्ट करें तो वो भी नमकीन। बात समझ आ गई? तो और कंपोनेंट। लेकिन अगर हम यही इसमें सैंड के साथ करते तो क्या सैंड ऊपर रह जाती? तो इसलिए हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि सैंड ऊपर रह जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई? सर वो फैन थोड़ा प्लीज बंद कर दीजिए। बंद कर लीजिए, आराम से बैठो, कोई तकलीफ नहीं। 1 किलो भी देंगे आप, टेक लगा लो, है ना। ये सर्वाइकल है क्या? तो किस लिए आराम कर रहे हो? हाथ का टेक किस लिए लगा रहे हो? अब ये देखो, यहाँ तक की बात हो गई कि इट्स पार्टिकल आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटे हैं। एंड ऑल कंपोनेंट्स passes through filter paper, so its components cannot be separated by filtration. भाई आप इसको छान के तो अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जब सभी नीचे चले जाएंगे तो क्या फिल्टर करके अलग कर सकोगे? तो देखो, इसलिए all components passes through filter paper, so its components cannot be separated by किसके द्वारा? फिल्ट्रेशन से इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फिल्टर करोगे तो सॉल्ट इन वाटर है, तो नीचे जो बचेगा फिल्टर पेपर में वो भी सॉल्ट इन वाटर ही होगा। इसके ऊपर एक लगा दो फिल्टर पेपर, तो ये हमने फिल्टर पेपर लगा दिया, और इसमें जो सोल्यूशन डाल रहे हैं वो, तो यहाँ पर भी जो होगा ये सॉल्ट इन वाटर है, और आफ्टर फिल्ट्रेशन जो मिल रहा है वो भी क्या है? दैट इज सॉल्ट इन वाटर। ओके, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, पार्टिकल छोटे हैं और ऑल कंपोनेंट इससे चले जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन इसके मेथड नहीं है। अगर तुम इसको अलग करना चाहते हो तो इसका मेथड है इवेपोरेशन। पानी को उड़ा दो तो बाद में नमक बच जाएगा कि नहीं? सो मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होगा? इवेपोरेशन। चूंकि मिक्सचर खुद एक फिजिकल मिक्सचर है, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुई थी? जब तुमने नमक और पानी को मिलाया था तो नमक का भी टेस्ट है और पानी का वेटनेस भी है, तो फिजिकली हुआ। उनको मिलाने से उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन होती तो सब कुछ चेंज हो गया होता। तो इसलिए चूंकि ये फिजिकली मिलाए गए हैं तो इनको फिजिकल प्रोसेस से ही अलग किया जा सकता है। हाँ, फिल्ट्रेशन से नहीं अलग किया जा सकता, लेकिन इवेपोरेशन से तो किया जा सकता है। सो इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, विनोइंग, हाथ से अलग अलग करना दानों को, ये सब इसके मेथड है। मैग्नेटिक सेपरेशन, मान लो लोहे के साथ दूसरी चीज है तो मैग्नेटिक सेपरेशन, एक चुंबक डाल दो, मैग्नेट डाल दो, नहीं, मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे, जैसे थ्रेशिंग होता है, हवा से उड़ा देना, थ्रेशिंग मेथड से भी अलग किया जा सकता है। बाकी और भी हम देखेंगे कि डिस्टिलेशन है या और कई भी मेथड है। एक होता है कि बहुत तेज़ी से घुमा के, तो वो सारे मेथड हैं, हम देखेंगे किससे किसको अलग किया जा सकता है। हाँ, इसको फिल्ट्रेशन से तो अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको किससे अलग किया जा सकता है? इट कैन बी सेपरेटेड, इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। किससे किया जा सकेगा? इवेपोरेशन। इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। अब जरा देखो अगली चीज, इसके एग्जांपल देना पड़ेगा कि हम लोग शुगर और वाटर या फिर ये वो सबसे लास्ट में लिख देंगे, शुगर इन वाटर और दैट इज सॉल्ट इन वाटर। ऐसा लिख कोई भी होमोजेनियस जो होता है फिल्ट्रेशन से नहीं रोक सकते, क्योंकि इसके सबके पार्टिकल्स, ये देख लो, ये तुम सोचो कि मेरे पास एक गोल्ड फिल्टर पेपर है, ये गोल्ड फिल्टर पेपर है, और इसमें मैं जो सोल्यूशन डाल रहा हूँ उसमें जो साइज है सोल्यूट के वो इतने, तो बोलो क्या चीज बचेगी? कुछ बचेगी कि सब निकल ही आएगी?
साइज ऑफ फिल्टर पेपर इज लार्जर देन द साइज ऑफ पार्टिकल, तो क्या कर पाएगा? जब इसके सभी पार्टिकल्स के साइज इससे छोटे हैं तो इसी वजह से जो भी सोल्यूशन बनाओगी उसके जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर या इतने से छोटा ही होगा। और फिल्टर पेपर के जो छेद होते हैं, जो उनके होल्स होते हैं या पोर्स होते हैं, उनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, इससे 100 गुना बड़ा है। तो क्या वो उसे रोक पाएगा? अगर मैं कहूँ कि जेल में कैदी भी रहेगा और मच्छर भी रहेगा, तो क्या मच्छर को तुम रोक लोगी? वो बाहर से वो तो आएगा जाएगा, तो उसे सेपरेट तो नहीं कर सकती। बात समझ आ गई? अब जरा देखो, इसमें देयर इज नो फिजिकल बाउंड्री। जो भी है ना, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन आर नॉट हैविंग एनी फिजिकल बाउंड्रीज, यानी इनके पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। आंखों से देख सकते हो क्या? और अगर पानी में रेत पड़ी हो तो रेत घुमाओगे तो आंखों से दिख जाएगी। So that can be seen by naked eye. However, can it be seen by naked eye? नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए क्या लिखेंगे? Its components. तो पार्टिकल्स भी लिख सकते हो पार्टिकल्स। इसमें क्या होते हैं? It has 2 components. कौन कौन से components हैं? Solute and solvent. देख लो, जब भी solute होगा और सॉल्वेंट होगा तो उनसे मिलकर ही सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? तो इसलिए जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसका दूसरा नाम सॉल्यूशन भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? और इसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। इसे क्या कहेंगे? क्योंकि जो इतना स्टेबल हो और उसी तरीके से फिल्टर पेपर से भी पास हो जाए, उनके दोनों साथी आपस में एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं हुआ? इट इज टर्म्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। और 6-6 महीने बाद तुम आ रहे हो वैसे ही सॉल्यूशन और सिरप पी रहे हो, रसना रूआब जैसा बाजार में बिक रहा है, कहीं कोई चीज़ नीचे बैठ रही है क्या? नहीं बैठ रही है। तो इस तरीके से इट हैज 2 कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट विच इज लेसर इन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच इज ग्रेटर इन अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। देखो, द कंपोनेंट which is lesser in amount is called solute. The component which is greater in amount is called solvent. उसे solvent कहेंगे। ठीक है? बाइनरी सोल्यूशन, इट इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी सोल्यूशन। जो ट्राइनरी सोल्यूशन होगा पलट, उसमें 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट होगा, जैसे नमक, चीनी और वाटर। ठीक है? अब देखिए, ये तो बात हो गई। इसके अलावा एज इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। बहुत स्टेबल होता है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया? इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर। फिर इसको हम लोग ये लिख तो आपने लिखा दिया है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स लिखो, वो भी लिख सकते हैं। तो लिखो, इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इसे क्या कहेंगे? इसे ट्रू सॉल्यूशन। अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट cannot be seen with naked eye. अब देखो, जो लाइट होती है, जैसे लाइट की रे होती है ना, तो इसके पार्टिकल छोटे छोटे हैं और जो हीट्रोजीनियस होगा उसमें बड़े होंगे। ध्यान दो, इसके पार्टिकल छोटे हैं और लाइट होती है, लाइट वेव होती है। लाइट तुमको अभी अगली क्लास में बताया जाएगा, लाइट पार्टिकल के साथ वेव भी है, दोनों है, तो ये ऐसे निकल जाएंगे। तो सुनिए, तो जो लाइट है वो होमोजीनियस के पार्टिकल में स्कैटर नहीं करती है, और जबकि हिट्रोजीनियस में यही लाइट पड़ेगी तो वो ऐसे ऐसे बिखर जाएगी। क्या होगा वो बताओ? उसका साइज बड़ा, इसको स्कैटरिंग कहते हैं। बड़े साइज के पार्टिकल होंगे ना,
जैसे तुमको मैं यहाँ पे जमीन में बहुत सारे कील नेल्स गाड़ दूँ और कहूँ मोती की माला पटको, तो मोतियों वो जो छोटी छोटी कील है उसको कुछ नहीं कर पाएगी, और बड़े बड़े पत्थर में तो जहाँ पटकोगी तो मोतियाँ छितरने लगेंगी। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। बात समझाई? तो बड़े साइज की चीज़ होगी, तो ऐसे में क्या होगा, जब लाइट के फोटॉन्स या लाइट के पैकेट ऑफ एनर्जी उस पर गिरेंगे तो वो चारों तरफ बिखर जाएंगे। तो बोलो होमोजीनियस मिक्सचर में स्कैटरिंग होगी कि हेट्रोजीनियस में? होमोजीनियस में नहीं हो रही ना, नो स्कैटरिंग। इसमें क्या हो रहा है बताइए? नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जबकि ये पार्टिकल कितना है, लेस देन 10 to the power 9 मीटर, ये जब बनाया जाए तो कहते हैं लेस देन। देख लो, दैट इज साइज इसका कैसा है, लेस देन 10 to the power -9 मीटर। ये छोटा है साइज, इससे छोटा। और अगर मैं कहूँ साइज ग्रेटर देन, फिर से देखो 5 और 7, तो जो बड़ा है अमीर के लिए दरवाजा खोलना, गरीब के लिए बंद कर देना, यही दरवाजा है। और अगर इधर बड़ा हो जाए तो इसको खोल दो, हमेशा दुनिया यही तो करती है। तो ये हो गया ग्रेटर देन, और ये 5 देन। समझ आया? तो इसका साइज क्या है, लेस देन तो होमोजीनियस, और ग्रेटर हो गया तो हेट्रोजीनियस। बात समझाएंगे? तो यहाँ पे इसका साइज कैसा बताइए, लेस देन है कि नहीं, और ग्रेटर पे स्कैटरिंग हो रही है। जरा इस चीज को देखें, जो डिटॉल के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, वैसे सर ये जो मतलब स्कैटरिंग का इसका कोई एग्जांपल? आपको बता रहे हैं, ये देखिए। सर 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 मैं यहाँ बैठ जाऊँ, ठंड लग रही है सर। Now, ये देखिए, अब ये डिटॉल है, तो डिटॉल का साइज बहुत बड़ा बड़ा होगा। अब हमने देखो इसमें नमक लिया था, ये नमक का पानी है, ये ट्रू सोल्यूशन है। अब मैं इसमें डिटॉल का पानी बना रहा हूँ, इसमें बना देता हूँ, इसको बिल्कुल साफ कर। चलो, तो ये हमने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, इसमें तो डिस्टिल्ड वाटर आ ही रहा है, ठीक है। और ये डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, और उसमें वो वाला पानी है, तो इसमें मैं डिटॉल का सोल्यूशन बना दूंगा। जो डिटॉल सोल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं। इसके पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 गुना बड़े, 1000 नैनोमीटर। समझ आया? ये 1 नैनोमीटर तो ये कितने होंगे, 1000 नैनोमीटर। तो अब मैं इसमें, तो ये हमने इसमें डिटॉल का बना लिया सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो बना लेते हैं, नहीं होगा तो और डाल दें। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब देखिए कि अगर लाइट स्कैटर करती है तो पाथ ऑफ लाइट दिखाई पड़ जाता है। तो अब हम दोनों में डाल के देखेंगे कि किसमें पाथ ऑफ लाइट है। देखो बड़े बीकर में डिटॉल सोल्यूशन है, और ये जो छोटा बीकर है इसमें क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन। तो इसलिए ये देखो अभी देखो, ठीक है, मोम है, मोम आ गया। एक दिन कैंडल का एक्सपेरिमेंट किया था। चलो, अब यहाँ पे पता चल गया आपको कि ये क्या है, दिस इज सॉल्ट इन वाटर। ये क्या है, सॉल्ट इन वाटर, और ये डिटॉल हो गया, दैट इज डिटॉल। अब देखो, तो अगर इसमें हमने लाइट डाली तो किसमें लाइट दिखेगी और किसमें नहीं दिखेगी, तो दोनों में जरा देखें। अब इसमें और थोड़ा डिटॉल डालना, अभी डिटॉल
क्योंकि पानी भी दिखता है सर। हाँ? ऑयल के जो साथ बकेट में जो नॉर्मल पानी आता है टैप होता है उसमें दिखाई देता है टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट तो देखो, अगर हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होगा तो टिंडाल इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो हम वही देख रहे हैं कि दो तरीके का सोल्यूशन होगा, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस। चलो, सो लेट अस सी, जो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है उसमें क्या होगा, देयर विल बी टिंडाल इफेक्ट। तो हम इसमें लेजर लाइट डाल के देखते हैं कि किसमें टिंडाल इफेक्ट दिखता है। इसमें देखें, इसमें दिख रहा है क्या? पहले इसमें देखो, तो क्या पाथ ऑफ लाइट दिखाई पड़ रही है? यस सर। अब इसमें देखो, तो इसमें पाथ ऑफ लाइट दिखाई पड़ रही, नहीं दिखाई पड़ रही ना? हल्की नहीं दिखाई पड़ी, वो नहीं है, वो तो ऐसे की दिख पावर रहा ज्यादा है ना। नहीं है ना। अब जरा दोनों सोल्यूशन रख के देखो, तो इसमें क्या होगा कि किसमें दिख रही है किसमें नहीं। मैं दोनों एक साथ भी रख के दिखा रहा हूँ, तो ये देखो, तो उसमें दिख रही, इसमें नहीं दिखेगी। ये देखो, ये देखो, ये आप सीधा देखो, इसमें दिख रही है और इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, दिख भी नहीं होगी तो वो क्या है कि थोड़ी अशुद्धियां हैं, अभी जैसे हमने दिखाया ना, तो दिखाई नहीं पड़ती। स्ट्रांग है। इसमें दिखनी नहीं चाहिए, वो पानी फिर मुझे और प्योर लेना पड़ेगा, उसमें से लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो सोल्यूशन कैसा होगा, मैं उसका ले लेता हूँ, मिनरल वाटर, तो और अच्छा हो जाएगा। क्या पता इसमें क्या क्या चीज़ें किसमें डालता रहता हूँ ना, एक्सपेरिमेंट करके और क्लियर ले लेता हूँ। लेजर लाइट स्ट्रांग है बहुत। ये देखिए, नमक का तो कोई इशू नहीं है, जो नमक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत छोटा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो ये होगा, ये नहीं दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा ना, देखो दिखाई पड़ रहा, लेकिन इसमें होगा जो इस वाले सोल्यूशन में, तो इसमें दिखाई पड़ रहा, दिख रहा है कि नहीं? तो इससे दिस इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट, पाथ ऑफ लाइट कैन बी सीन। ओके, बात समझ आ गई? तो अगला हम इसमें क्या प्रॉपर्टी लिखें, दैट इज जो साइज ऑफ पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट स्कैटर लाइट। स्कैटर का मतलब होता है बिखराना, तो क्या लाइट को बिखेरते हैं? नहीं। हेंस इट डज नॉट शो द पाथ ऑफ लाइट एंड डज नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट। तो इसलिए पाथ ऑफ लाइट को भी नहीं दिखा पाएंगे। देखो इस चीज को, दैट इज क्या लिखे बताओ कि पार्टिकल, ये जो है दिस साइज ऑफ पार्टिकल, उधर हमने फिगर बना दिया है, आर सो स्मॉल दैट इट डू नॉट स्कैटर। पार्टिकल से तो डू नॉट स्कैटर लाइट, स्कैटर यानी बिखेरना, इट डू नॉट स्कैटर लाइट। अब लाइट को बिखेरेंगे नहीं, सो इट डज नॉट गिव, इट डज नॉट शो द path of light and particles and it is not giving Tyndall effect. Tyndall effect नहीं देगा। अब देखो Tyndall effect का मतलब क्या होता है, if light is passed through a mixture, ठीक है, and path of light is seen, then it is called a Tyndall effect. पाथ ऑफ लाइट दिखाई पड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? Tyndall effect. सर स्मोक भी होमोजीनियस हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस, ध्यान दीजिए, ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल हैं, तभी इतनी स्कैटरिंग हो रही, तभी यहाँ स्काई का कलर है वाइट कलर का या ब्लू कलर का, लेकिन स्पेस में है ही नहीं पार्टिकल, तो वहाँ स्कैटर होता ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ क्यों हम कहेंगे कि स्पेस इज ब्लैक बट आवर एटमॉस्फेयर इज ब्राइटर या ब्लू, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब जरा देखो, ये बताओ मदन,
जैसे हमारे पास सॉल्ट इन वाटर है और एक शुगर इन वाटर है, इनमें कौन टिंडाल इफेक्ट देगा और कौन नहीं? बताओ, थोड़ा तेज बोलो। सॉल्ट इन वाटर देगा ना, तो तुम्हें जमाई यारी में तभी जान गया था, पर तुम्हारा इंटरेस्ट सोने में ज़्यादा है। अब यहाँ हमारे पास सुविधा नहीं है, नहीं तो मैं पूरी सुविधा दे देता। तुमको प्रैक्टिकल कराने तक में भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है तुम्हारे चारों से, तो फिर तो यही हाल होना है। इतनी बात समझ आ गई? सॉल्ट इन वाटर में और शुगर इन वाटर में कौन टिंडाल इफेक्ट देगा? दोनों ही नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ही ट्रू सोल्यूशन है कि नहीं? सो बोथ विल नॉट गिव टिंडाल इफेक्ट। अब जरा देखिए, इतनी बात हो गई, हमने सारी चीजें सोल्यूशन के बारे में आपको बता दी। तो ये बाइनरी सोल्यूशन हो गया। कभी भी ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए बाइनरी सोल्यूशन के। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखो। इसके एग्जांपल हैं, बुक में दिए गए हैं, देखो 4 एग्जांपल हैं, चारों एमसीक्यू हैं इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या बताइए? दैट इज एयर। तो एयर में क्या है? 21% ऑक्सीजन और 78% क्या है? नाइट्रोजन एंड 1% अदर गैसेस। 1% अदर गैसेस। तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा है एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे सोडा वाटर, उसमें एयर भरी हुई है। एयर का मतलब CO2 होता है। एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स में क्या चीज है? दैट इज गैस इन लिक्विड। तो CO2 होता है और इन वाटर, उसी को तो सोडा वाटर कहते हैं। और प्लस थोड़ा सा चीनी भी तो डाला जाएगा और थोड़ा सा उसमें फ्लेवर डाला जाएगा। अच्छा, फ्लेवर ऐसा होगा जो उसके साथ ट्रू सोल्यूशन बनाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी उसमें जो नीचे बैठ जाए, ठीक है? उसका फ्लेवर भी कैसा होगा? उसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे और ट्रू सोल्यूशन बनाएगा। तो वो एरेटेड ड्रिंक्स, ये लिम्का हो गया या कोक हो गया, जितनी भी चीज़ें, स्प्राइट, वो सब एरेटेड ड्रिंक्स हैं। उसमें CO2 इन वाटर है तो सोडा वाटर है। शुगर डाल दिया और कुछ और फ्लेवर। घर में लोग सोडा वाटर से घर ही में बना लेते हैं, नहीं बना लेते हैं अलग अलग फ्लेवर, तो ऐसा करते हैं, और प्लस फ्लेवर। और तीसरी चीज है टिंचर इन आयोडीन। तो हमने आप लोगों को बता दिया एल्कोहल। एल्कोहल में क्या करिए? दैट इज एल्कोहल में थोड़ा सा आयोडीन। आयोडीन आप लोगों को दिखाया जा चुका है, आयोडीन के कलर्स दिखाए कि नहीं? एल्कोहल में वो डाल दो तो उसको कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। आपको 5% ही डालना है आयोडीन एल्कोहल में। और फिर कभी भी चोट वोट लगे तो अस्पताल में जो स्मेल आती है ना, तो वो टिंचर ऑफ आयोडीन। इट हैज मेडिसिनल यूज। समझ में आ गई बात? तो अगर हम क्या करें, ये हमारे पास अल्कोहल रखा हुआ है, ये सब रखे हैं, ये अल्कोहल, और आयोडीन रखा है, तो आयोडीन को इसमें डाल देंगे, तो दैट मेक्स एस टिंचर ऑफ आयोडीन। और ये दोनों मिला देने से क्या होता है कि कभी भी चोट लगे, कुछ भी हो, तो उसको डॉक्टर लोग मदर टिंचर है, टिंचर ऑफ आयोडीन लगाते हैं, तो इसकी पंजेंट स्मेल आती है अल्कोहल में आयोडीन। तो तीसरी चीज क्या लिखी है बुक में, बोलो? टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर एक मदर सोल्यूशन को कहते हैं, या सोल्यूशन ऑफ आयोडीन जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज होगा? पहला ये है, दूसरा ये है, और एक सेकंड सर, वो ये बुक में कहाँ है? ऑफ, हाँ, ये 4 एग्जाम्पल है सोल्यूशन के। तो टिंचर ऑफ आयोडीन, सो 5% आयोडीन इज मिक्स्ड। इसको मिक्स्ड कर दिया जाएगा। किसमें मिक्स कर दिया जाएगा? That is in alcohol. Called it as medicinal use. It is antiseptic. सेप्टिक क्या होता है? जो स्किन को कोई चीज कर दे, स्किन पे अगर घाव हो जाए तो उसको कहते हैं सेप्टिक। और एंटीसेप्टिक जो हील कर दे। सेप्टिक हो गया, हाथ में कुछ चोट लग गई, कट हो गया, ये तो सेप्टिक हो गया। और एंटीसेप्टिक उसे जो हील कर दे, तो ये एंटीसेप्टिक है। आपको क्या करना है? आपको लिखना है डिफाइन मिक्सचर। व्हाट आर इट्स 2 टाइप्स? ठीक है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर।
2 examples of heterogeneous mixture. 2 एग्जाम्पल बताओ आना हेट्रोजीनियस का। सर हेट्रोजीनियस का है मतलब मिल्क और सर मतलब बताओ। सर हाँ। लिक्विड Sand in water. सैंड इन वाटर, ये डिटॉल भी करके दिखाया, वो भी है। ठीक है, सो नेम 2 मिक्सचर विच गिव्स टिंडाल इफेक्ट। सिर्फ ऑयल भी लिख सकते हैं। तो फिर मिक्सचर थोड़ी बनेगा। ऑयल के तो लेकिन मॉलिक्यूल्स, वो टेंडर नहीं कर ऑयल 2 चीज होनी चाहिए हमेशा, बाइनरी कंपाउंड होना चाहिए। विच गिव टिंडाल इफेक्ट एंड 2 विच डू नॉट गिव, विच डू नॉट। कितनी बार समझ आ गई? चौथा इसका एग्जांपल है एलॉयज। एलॉयज मिक्सचर है होमोजेनियस मिक्सचर। दैट इज, एलॉयज क्या होते हैं? जैसे लोहे में तांबा मिला दिया या कुछ भी मिला दिया, दीज आर द एलॉयज। तो एलॉयज के लिए एक अलग से कॉलम बना है तुम्हारी बुक में, ये देखो होमोजेनियस मिक्सचर का। तो अगर आप क्या करें बताइए कि लेड को मिला दें टिन के साथ। ब्रास किसका है बताइए? जिंक और कॉपर का। ब्रास को आप लोगों ने देखा है ना कि ब्रास पीतल की घंटी होती है, सब मंदिर में सब सामान पीतल का होता है। तो ब्रास किसका है बताइए? दैट इज जिंक और, ध्यान दीजिए कि हमारे पास दोनों चीजें हैं यहाँ पर, जिंक भी है कॉपर भी है। ये देखो, तो ये है कॉपर और ये है जिंक, दोनों का रियल वो है, ये जिंक है और ये क्या है? और इनको मिला दिया 70% देखो जिंक है, कितना परसेंट कॉपर? 30% 30% जिंक है। तो इन दोनों को मिलाइए, ये बना जिंक कॉपर, 30% जिंक 70% और मिला क्या? पीतल। 30% जिंक 70% कॉपर मेक्स ब्रास। 30% जिंक 70% कॉपर मेक्स ब्रास। दो बात समझ आ गई? तो ब्रास क्या है? हेटेरोजीनियस कि होमोजीनियस? बताती नहीं हो तुम, सब पत्ते खोलती नहीं हो अपने पत्ते अभी। 30% जिंक 70% मेक्स ब्रास। ब्रास क्या है? हेटेरोजीनियस होमोजीनियस? सर हेट्रोजीनियस। बहुत अच्छे, तो कैसे आएंगे तुम्हारे 33? हाँ, 30% जिंक 70% कॉपर मेक्स ब्रास। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, सारे एलॉयज। जब मैं एग्जांपल होमोजीनियस में लिख रहा हूँ, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब इसी के तो एग्जांपल है, होमोजीनियस ही तो चल रहा है। तो यहाँ से देख लो प्रॉपर्ली, जब दोनों को मेल्ट करके फिर क्या कर दो, कूल कर लो, तो इसमें तो सारे प्रॉपर्टी एक जैसे है ना, पार्टिकल प्रॉपर्ली इवनली मिक्स हो गए। अब इसमें हेटेरोजीनियस कहाँ है? ये तो थ्रू आउट इवनली मिक्स्ड है, सही है। तो इसलिए बताओ कितना कितना परसेंट किसका किसका मिला है? 30% जिंक 70% कॉपर। मेक्स ब्रास, 30% जिंक 70% कॉपर। सही है। तो बोलो ब्रास क्या चीज है? होमोजीनियस की हेटेरोजीनियस? होमोजेनियस। होमोजीनियस है, क्योंकि प्रॉपर्ली मिक्स है, दोनों को पिघलाया गया, अभी ठंडा कर दिया गया, तो ये ब्रास बन गया पीतल। ठीक है, जस्ता और तांबे को मिलाने से पीतल बनता है। और इतनी बात समझ आ गई? और इसी तरीके से अगर तुम क्या कर दो, कॉपर के साथ टिन मिला दो, ये ना मिलाओ, टिन का कैन देखा है, पेप्सी का कैन, तो उससे ब्रॉन्ज बन जाता है और मेटल बनता है ब्रॉन्ज मेटल। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों को मिलाया, ये 30%, ये 70% को मिला, सही है? 30% जिंक और 70%। ओके, नाउ अब जरा देखिए, सो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रास? Brass is a which kind of mixture? Brass is what kind of mixture? Write all properties of homogeneous mixture along with 3 examples. ये 3 फिर इसमें ये भी बताना कि कॉम्पोजिशन में क्या क्या है। ये बताना, आपको बता दिया। एलॉयज में क्या बताया आपको? ब्रास,
So brass has 30% zinc है Yes, sir. and 70% copper. ब्रॉन्ज का क्या होगा? Has 70% copper and 30% क्या है? Tin. देख लो, ब्रॉन्ज देख लो, बात नहीं करो। ओके, नाउ ये देखो, दैट इज टिन। बिस्मथ लगा है, किसी दिन दिखाएंगे सारे मेटल आपको। ये टिन है, टिन बहुत शाइनी होता है। तो अगर मैं उसमें ये कर दूं तो ब्रॉन्ज देखा तुमने, कुछ रेड रेड कलर के ब्रॉन्ज मेडल होते हैं, स्कूल में मिलते भी है ना ब्रॉन्ज मेडल। ये है, ये देखो, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये देखो टिन दिखा है कि नहीं? तो अगर मान लो ब्रास में ये मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? कांस्य पदक। क्या बनेगा? कांस्य पदक, दैट इज ब्रॉन्ज। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। सिल्वर में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। थर्ड प्राइज होता है ना ब्रॉन्ज का। ये टिन है, टिन देखो, सही है। ओके, किसी में टिन की कैन नहीं तो तुम लोग पेप्सी पीते हो? कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम। अभी देख लेंगे, नेट पे दिखा देंगे, ठीक है। चलो, तो इतनी चीज लिखो। अब फिफ्थ कौन सा है बताइए? Right. Properties of homogeneous. All the properties Homogeneous. of homogeneous mixture. Along with 3 examples. चलो, तो जैसा बुक में दिया गया है, मेक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ लिखा है सेकंड पेज। ठीक है सर, वो वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता तो वाटर के साथ ये कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। लेट अस सी, दिस इज कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को अगर हम पानी में मिक्स करेंगे, then this solution is a blue colored solution and it is a homogeneous mixture। ये देखो, तो कॉपर सल्फेट को हम पानी में डाल देते हैं, है। कॉपर प्लस सल्फर तो कॉपर सल्फेट होता है। CuSO4, इसमें ऑक्सीजन भी रहेगा, तो मैंने ये डाल दिया। तो थोड़ी देर में इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। अभी पानी थोड़ा ठंडा है, इस स्पैटुला से चला देते हैं, तो थोड़ी देर में ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर इसको देखेंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, जब पूरी तरीके से मिल जाएगा, गर्म कर देंगे तो हो ही जाएगा। अभी भी थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन ये पूरा मिल जाएगा तो ज़्यादा ही डार्क ब्लू हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा है, इधर देखो लक्षिता, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज आल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। लो, बाकी लोग भी जमा करें और नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऑन है ना? यस सर।
the mixture having non-uniform composition, non-uniform composition, ठीक है, या which is not evenly mixed, which is not evenly, उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल है जैसे सैंड इन वाटर, तो सैंड इन वाटर, चौक डालोगे पानी में तो क्या चौक मिल जाती है? उठ के दे दो, ठीक है, इधर दे दो। तो इसका एग्जाम्पल क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मिल्क भी हो जाएगा, ब्लड भी हो जाएगा, और सैंड इन वाटर, डस्ट इन एयर, अगर एयर में डस्ट हो, डेटॉल इन वाटर, जिसके घर में डेटॉल ना हो वो सोप इन वाटर करके टिंडाल इफेक्ट देख लेना, सोप इन वाटर। इतनी बात समझ आ गई? कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो उसको हम कहेंगे यहां तक, दैट इज होमोजीनियस, जो भी 10 टू द पावर 9 मीटर है, यानी 1 नैनोमीटर है कि नहीं, और इसके ऊपर वाले को क्या कहेंगे, दैट इज हेट्रो। हेट्रोजीनियस अभी दो कैटेगरी है, ये हेट्रोजीनियस पूरा ही है, द साइज ऑफ पार्टिकल इज अबाउट 10 टू द पावर -9 मीटर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होंगे बोलो, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कैसे हैं, 1 नैनोमीटर से बड़े हैं, 1 नैनोमीटर। मोर देन। तो पहली चीज है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर मोर देन 1 नैनोमीटर। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सॉल्यूट नहीं बोला जाता है, इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज, इसके नाम अलग है, इसलिए सॉल्यूट नहीं बोलते। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया कि मिक्सचर की क्या दो कैटेगरी हैं, होमोजीनियस और दूसरी बताई हेट्रोजीनियस। लेकिन जो हेट्रोजीनियस है उसकी खुद की दो कैटेगरी हैं, कोलाइड एंड सस्पेंशन। कोलाइड और दूसरा क्या है, सस्पेंशन। ध्यान दीजिए, इस पूरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मैं दो कैटेगरी बना रहा हूं, इससे ऊपर जो है वो सभी हेट्रोजीनियस है, लेकिन जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1000 लिखो और इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, तो क्या 1000 नैनोमीटर नहीं हो गया? जो यहां से यहां तक है उनमें मिल्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिल्क आ जाएगा। और इसमें और भी चीजें आ जाएंगी, इसमें डेटॉल इन वाटर भी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? सोप इन वाटर। इनमें अगर डेटॉल इन वाटर, ये सब कोलाइड है, यहां से यहां तक के क्या है? कोलाइड। और बहुत बड़े बड़े जिनको तुम अपने आंखों से देख सकते हो, चॉक इन वाटर, देखो चॉक नीचे जा रहे, डस्ट, हवा में डस्ट तैर रहा है, धीरे धीरे जा, सैंड इन वाटर, तो वो सब कहलाएंगे सस्पेंशन। उसे क्या कहेंगे? इनमें कौन कौन आएंगे? चॉक इन वाटर और डस्ट इन एयर, और तीसरी चीज क्या आएगी? सैंड। एक मिनट, सैंड इन वाटर, ये सब आ जाएगा। चलो देखो, पहले सबसे मोटी चीज समझिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनका साइज 10 टू द पावर -9 मीटर से बड़ा है, 1 नैनोमीटर से जो सब बड़े हैं, उनको क्या कहेंगे? दैट आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
जिनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा उन्हें क्या कहेंगे? सभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर टिंडाल इफेक्ट देते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या करेंगे? These स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। Hence, path of light can be seen. Path of light can be seen. So gives, इसलिए टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल किसी साइंटिस्ट का नाम है इफेक्ट। हाँ बोलिए। जॉन हाँ बोलिए। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज है। These are either less stable or not stable. ये सब लेस स्टेबल है। जैसे अगर तुम मिल्क है डिटॉल इन वाटर रखो तो 4-5 दिन बाद डिटॉल कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे बैठ जाए, हल्का हुआ तो ऊपर जाएगा। सोप इन वाटर तो थोड़े 2-4 दिन बाद देखोगे तो सोप कहीं बैठ जाएगा, तुरंत नहीं बैठे। हाँ, तैरता रह जाएगा हल्का। और जैसे ये डस्ट इन वाटर, इसको तो तुम चौक डालो तो हाँ देखते देखते नीचे बैठ जाती है। इट इज अनस्टेबल और इट इज लेस स्टेबल। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, दीज आर नॉट टर्म्ड एज ट्रू सोल्यूशन, इन्हें ट्रू सोल्यूशन माना जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बोलो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर, ये मिक्सचर्स आर नॉट ट्रू सोल्यूशन, ये ट्रू सोल्यूशन है ही नहीं। एज दीज आर either less stable और unstable, या तो ये less stable है या फिर क्या unstable है। तो जो less stable है वो कौन कौन से, कोई 4 बताओ जरा लक्षिता। मिल्क और बोलो, डिटॉल इन वाटर और लेस स्टेबल बताना पहले, सोप इन वाटर और ब्लड। ठीक है, सोप इन वाटर और चौथा कौन सा हो गया? ब्लड। हर्षिता अब मुझे कुछ बताओ जो अनस्टेबल है। चॉक पाउडर नहीं बोलो, चॉक इन वाटर। इसी में मिलाओगे तभी मिक्सचर बनेगा, नहीं तो वो तो कैल्शियम कार्बोनेट है चॉक। दैट इज चॉक इन वाटर। चॉक हमारे पास रखी, डाल के दिखा देंगे, देखते देखते बैठ जाएगा, उसका क्रश करके डालेंगे। दूसरा, और डस्ट भी तुम्हें देखते हो जब रोशनी पड़ती है तो चमकते हुए दिखते हैं, दैट इज डस्ट इन वाटर। और तीसरा क्या है? सैंड इन, डस्ट इन एयर। देखो, डस्ट इन एयर। और फिर क्या है? सैंड इन। इतनी बात समझ आ गई? तो अब हमने देख लिया हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोई 4 प्रॉपर्टी बताओ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सर, एक तो ये नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से मतलब लार्ज मीटर। दूसरी चीज़ सर, मतलब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होती है। बहुत अच्छा, और बोलो। तीसरी चीज़ सर, ये इवनली मिक्स्ड नहीं होती। और ये जब लाइट पड़ती है तब ये मतलब लाइट स्कैटर हो जाती है, तो पाथ है। फिर कौन सा इफेक्ट देते हैं? टाइड अप, टिंडाल इफेक्ट देते हैं। कितने बचपन से पढ़ती आ रही हो अभी तक तुम टिंडाल वर्ड नहीं याद कर पाओ, कैसे टिंडाल इफेक्ट देते हैं। पांचवी चीज पांचवी चीज है सर, मतलब ये इवोपरेशन से, इवोपरेशन में यानी ये दीज आर नॉट ट्रू सॉल्यूशन। ये कैसे हैं? ट्रू सॉल्यूशन से दीज आर नॉट टर्म्ड एज ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। अब जरा देखो, कुछ इसमें लेस स्टेबल है और कुछ तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये जो है इधर देखो प्रतिभा, ये सारे अगर फिल्टर पेपर लगा दोगे, तुम्हारे घर में अगर एयर फिल्टर लगा तो डस्ट बाहर रह जाएगी, हवा आ जाएगी। डस्ट फिल्टर भी आते हैं, ये फिल्टर पेपर से निकल जाएंगे। लेकिन डिटॉल इन वाटर को तुम इस फिल्टर पेपर डालोगी तो डिटॉल इन वाटर ही मिलेगा, कुछ नहीं अलग होगा। तो इसके लिए ये जो मेरा फिल्टर पेपर है 10 पैसे का है, इसको तुम अलग करना चाहते हो तो तुम्हें 15 रुपए का बाजार में आएगा माइक्रो फिल्टर लांबा की दुकान। तो दीज कैन बी सेपरेटेड, इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय माइक्रो फिल्ट्रेशन, नॉट बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन इसको तो तुम किसी भी फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, ये तो फिल्टर पेपर से अलग ही नहीं होता, सब फिल्टर से गुजर जाएगा।
लेकिन इसे तुम अलग कर सकते हो। किससे अलग कर सकते हो? माइक्रो फिल्ट्रेशन से। और इसको सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है, इसको माइक्रो फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है, इसको किसी भी प्रकार के फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता। ये बड़े बड़े हैं तो ऐसे ही छान लोगे तुम, आ जाएगी रेत ऊपर, नहीं। ये बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी इसके लिए एक महंगा फिल्टर पेपर आता है जिसके छेद छोटे छोटे होते हैं, और ऐसी स्थिति में डिटॉल ऊपर रह जाएगा। जो किसी फिल्टर पेपर के ऊपर निकल रह जाता है उसे तुम क्या कहते हो? रेसिड्यू। वो बता रहा है ना, सुन के बोलो। और जो नीचे आ जाता है फिल्टर पेपर से उसे क्या कहते हो? फिल्ट्रेट। अगर तुम चाय की छन्नी से चाय की पत्ती ऊपर रह जाती तो उसे तुम चाय की पत्ती को क्या कहोगे? टीलिप। और जो नीचे तुम चाय पीते हो उसे क्या कहोगे? फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट तुम पीती हो और रेसिड्यू फेंक देती हो। बात समझ आ गई? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माइक्रो फिल्टर से फिल्टर हो जाएंगी? सर डेटॉल इन वाटर, मिल्क, सोप इन वाटर, अच्छी बात है। ब्रॉन्ज का क्या कंपोजिशन है? ब्रॉन्ज का 30% टिन और 70% कॉपर। ब्रास का क्या कंपोजिशन है? 30% जिंक और 70% कॉपर। ठीक है। ये मुझे बताइए कि डिटॉल इन वाटर टिंडाल इफेक्ट देगा कि सोप इन वाटर? डेटॉल इन वाटर। हाँ लिखे, डिटॉल इन वाटर देगा कि सोप इन वाटर? टिंडाल इफेक्ट कौन देगा? दोनों देंगे, क्योंकि सभी हेटेरोजेनियस मिक्सचर टिंडाल इफेक्ट देते हैं, दिखाई दिया गया है। उसमें भी तुम सेलेक्टिव हो रही हो। बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको तुम नेकेड आई से देख सकती हो? बताओ, कोलाइड या सस्पेंशन? ध्यान दीजिए, सस्पेंशन को। इसका साइज 1000 नैनोमीटर से ऊपर है। इसे सस्पेंशन को, इन्हीं को तुम देख पाओगे। और क्या डिटॉल देख लोगे तुम? क्या सोप देख लोगे? सो दिस कैन, इसमें कोलाइड के दो प्रॉपर्टी अलग है। इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, और ये क्या होगा? इट कैन बी सीन बाय नेकेड आई। अच्छा अब देखिए, सर हेटेरोजेनियस में अगर हम लोग अवेलेबल नहीं चलता, इतना बड़ा नहीं चलेगा। अब देखो कोलाइड को, देखो इसका साइज क्या है? 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर। कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, ना? नहीं देख सकते हो समीर। कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। एक और बोल दो समीर, तो मुझे पता चल जाए, तुम ध्यान से सुन लो। बस एक और बोल दो, क्योंकि तो कोई फेवरेबल आंसर नहीं है आपकी तरफ से। आप तो बता ही दोगे, बोलो। सर इट कैन नॉट बी फिल्टर बाय फिल्टर। और बताओ, पलक आप बताओ। इट कैन बी फिल्टर्ड बाय माइक्रो फिल्टर, यही है। इट कैन बी फिल्टर्ड बाय माइक्रो फिल्ट्रेशन। अब ये इसमें 3 है, समीर एक बता दें। हाँ बोलो बेटा। बिल्कुल नहीं सुन रहे होंगे तब नहीं बता पाएंगे। एक बताओ बेटा। चलो मान्य बताओ। सर इट्स साइज इज, उसका साइज 1000 नैनोमीटर से ऊपर है। दो आप बता दो आज। में हम किसी भी टाइप के फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। एक और बता दो। They can be seen in naked eyes. So size is greater than, size क्या है? Greater than 1000 nanometer. Can be separated. Components can be separated by, filter paper. can be separated by simple filtration. Or particles can be seen. Naked eye. अदिति एक और बताओ। बोलो। जस्टिन एक और डिफरेंस। हाँ सर जो सोडियम पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाता है अगर सस्पेंशन अनडिस्टर्ब। हर चीज होगा। इट इज लेस स्टेबिलिटी करने से पूरी बात बता देंगे ना। इट इज
less stable, or it is Unstable. milk, Dettol in water. That is sand in water, dust in air. चलो इतना ही रखो.